Hello everyone, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल का पार्ट टू। पार्ट 1 में हमने ए तथा एन के प्रयोग सीखे थे। आज पार्ट 2 में डेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द। अब हमें ये ध्यान रखना है कि द आर्टिकल का किस किस सेंस में प्रयोग किया जाता है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, बाइलिंगुअल में बात करेंगे। जैसे देखिएगा, एक सवाल है अपना यहाँ पर कि कल कुछ प्रश्न दिए गए थे, उनमें क्या क्या आंसर थे। पहले उन आंसर्स को देख लेते हैं। पहले आंसर में ए सही है आपके। जैसे आई हैव ए कार, तो कार के अनुसार क क्या है आप देख लीजिए, हिंदी का व्यंजन है इसलिए ए आएगा। उसी प्रकार से इसमें जो डिफिकल्ट सवाल था, वंस देयर वाज ए, ये सवाल बढ़िया था। वंस देयर वाज ए लॉयन, लॉयन के आगे आपको आर्टिकल भरना था, तो आप क्या भर दे, यहाँ पर ए हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर ही आपके वापस फुल स्टॉप करके वापस दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा था और उसमें आर्टिकल सही है द। तो इसमें समझने की कोशिश करें, यहाँ भी लाइन है और यहाँ पर भी लाइन है, फिर भी आर्टिकल डिफरेंट क्यों। तो ध्यान रखना, पहला सेंस है, फर्स्ट सेंस के अंदर आर्टिकल में हमने ए क्यों भरा, क्योंकि ल हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है, तथा वह नाउन होना चाहिए, बिल्कुल लाइन नाउन भी है, तथा ये सिंगुलर होना चाहिए, ये सिंगुलर भी है। अब क्या करें, सेकंड में टू सेम कंडीशन है। लेकिन यदि बार बार सेंटेंस में रिपीटिशन होता है, किसी भी नाउन का यदि रिपीटिशन होता है, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से थे। अब हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, द के बारे में। तो द के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर सेंस में इस द का प्रयोग मोस्टली प्रयोग किया जाता है। द डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब देख लेते हैं द के उपयोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है। फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, लिखिए आप कॉपी में, रूल नंबर फर्स्ट। यदि सुपरलेटिव डिग्री वाक्य में हो तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। डिग्रियां 3 प्रकार की होती है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे करोगे। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो उसमें द का प्रयोग किया गया है, तो आर्टिकल, तो ये तो पता चल जाएगा भाई द का प्रयोग किया, तभी तो पता चल जाएगा भाई ये सुपरलेटिव डिग्री है। यदि द का प्रयोग नहीं किया गया है, द भरना है, फिर सुपरलेटिव डिग्री का पता कैसे करोगे। तो एक एडजेक्टिव के पीछे EST का प्रयोग किया जाएगा। यदि EST का भी प्रयोग नहीं किया जाता है तो मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यदि मोस्ट का भी प्रयोग इन दोनों का किया गया है तो भी फिर भी कैसे पता करें। और उसका जो कंपैरिजन होगा वो होल क्लास से होगा। होल क्लास मतलब संपूर्ण वर्ग से उसका कंपैरिजन होगा, तो समझ लेना। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से लिखिए और सुनिए। फर्स्ट है, शी इज डैश टॉलेस्ट बॉय गर्ल। अब आप दोनों बताना, दोनों में से सही कौन सा है। इन आवर क्लास, यहां देखिए टॉलेस्ट, ये EST आ गया, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। सी के अकॉर्डिंग बॉय नहीं होगा, गर्ल होगा। इन अवर क्लास, क्लास है जो संपूर्ण से उसका बोध किया जा रहा है। एक तरफ पूरी क्लास है, एक तरफ ये केवल लड़की है। तो यहां पर एक तरह का ये डिग्री के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। और आर्टिकल भरने से पहले ध्यान रखना, आर्टिकल हमेशा टॉलेस्ट, EST, ये तो सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग हो गया। यदि ए तथा एन का या द का प्रयोग होता है, ये हमेशा पीछे वाले नाउन के साथ में होता है। तो इसका रूल के साथ साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके पहले ही आर्टिकल का। तो यहां पर अपन समझ गए अच्छे तरीके से कंडीशन कि एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है।
यदि एडजेक्टिव नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देख लें एक बार और। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यहां कभी कभार क्या होता है, जैसे देख लीजिएगा, ही इज डैश, यहां पर आपके इंटेलिजेंट नाम आ गया, इंटेलिजेंट। ही इज डैश इंटेलिजेंट इन आवर क्लास, हमारी क्लास में वह सबसे इंटेलिजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, पहली बात तो डिग्री को अच्छे तरीके से लिखी हुई आएगी। अगर डिग्री चेंज करनी है तो आप संपूर्ण क्लास के अकॉर्डिंग इसको सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। ही इज, इसके आगे जरूर आपको एक वर्ड लिखा हुआ होगा, मोस्ट। ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन आवर क्लास। तो मोस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ द के दूसरा नियम लिखिएगा, रिवर के नेम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, यानी कि नदी के नाम के पहले, जितनी भी नदियां हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। शीज अर्थात समुद्रों के नाम के पहले, ओशियंस महासागर, इसके साथ साथ किसी भी तरह की कोई बे है, बे मीन्स खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल, जैसे एग्जाम्पल लिख लें, बे ऑफ बंगाल, तो इसके सभी के आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी फटाफट करके बताइएगा, डैश गंगा रिवर इज होली, होली मीन्स होता है पवित्र, गंगा नदी है वो पवित्र है। तो इसमें क्या करेंगे? फटाफट कर देना इक्वेशंस, इसके आगे द लगेगा। क्यों लगेगा द? क्योंकि ये नदी है। साथ साथ में ये जी बड़ा क्यों किया, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। जी गंगा, गंगा क्या है? एक नाउन है, नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तथा गंगा में जो गंगा नदी है ये एक तरह की पर्टिकुलर नदी है, पर्टिकुलर है, विशेष नदी है, उसका नाम हो गया, तो इसलिए जी बड़ा होगा। ये भी ध्यान रखना अच्छे तरीके से। इस प्रकार से ये रूल आप देख लो अच्छे तरीके से। और तीसरा जो रूल है इसमें देखिएगा, महत्वपूर्ण, मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये भी आप सॉल्व करना। जैसे एक और नियम अच्छा है, जैसे आपके माना कि कोई भी तरह के आ गया, किसी को भी आप एड्रेस कर रहे हो, भले ही वह जैसे कि थर्ड रूल फटाफट नोट करिएगा, कोई भी आसमान तथा आसमान की वस्तुओं के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। आसमान तथा आसमान की वस्तुओं के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप लिख लीजिए भले स्काई, इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? द। जैसे आप लिख लीजिएगा स्टार, इसके आगे भी आप द। जिस प्रकार से आप लिख सकते हो मून, इसके आगे भी आप द लिख सकते हो। और सन, इसके आगे भी आप द लिख सकते हो। ए तथा एन वाले प्रयोग में एक और महत्वपूर्ण रूल है जिसको आप एंटर कर दीजिएगा आर्टिकल के अंदर ही। कोई वर्ड ऐसे होते हैं जैसे आपके ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, इस प्रकार से कोई हो सकता है, ही इज ऑनेस्ट गर्ल। तो अब इसके अंदर क्या भरेंगे? ये EST देखा, इसके अकॉर्डिंग क्या भरोगे आप? ए भरोगे, एन भरोगे या द भरोगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में इन सवालों के उत्तर दे देना। पहला सवाल आपका ये। सेकंड सवाल आपके एक और नोट करें, एक यदि वाटर लिखा हुआ है, वाटर इज फ्रेश, तो इस आर्टिकल, इस वाक्य में कौन सा आर्टिकल प्रयोग करोगे? एक लिखा गया है आई हैव डैश मनी, मनी मीन्स होता है धन, धन के आगे भी आर्टिकल, किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? यदि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहां पर आप एक्स लिखिएगा, अर्थात एक्स को जीरो आर्टिकल कहते हैं, जीरो आर्टिकल कहते हैं। जीरो आर्टिकल के भी कई प्रयोग होते हैं, इसको कहते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का जहां पर प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे जहां जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, फर्स्टली अपने वीडियो को पॉज करते लिख ले रहना, किसी भी डिसीज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप लिख लो रिकेट्स, रिकेट्स, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आप अनकाउंटेबल नाउन लिख लो वाटर, तो उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से
और नेक्स्ट अपन कल वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।